वीडियो का स्टार्टिंग बिल्कुल मिस मत करना। शुरुआत के 7 मिनट आर एक्सट्रीमली क्रूशियल। इसमें मैंने समझाया कि किन पैरामीटर्स पे मैंने रैंकिंग की है ताकि आप बेटर समझ पाए। तो 7 मिनट्स बिल्कुल स्किप मत करना और एंड बिल्कुल मत स्किप करना। थैंक यू। नमस्ते टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। आप अपने अपने घरों में बिल्कुल सेफ हो, सुरक्षित हो। और फाइनली मैं आ चुका हूं अपनी लिस्ट के साथ, जो कि है टॉप 10 देसी डिस ट्रैक्स इन इंडियन हिप हॉप सीन। और मैं बहुत एक्साइटेड हूं। और इस वीडियो के लिए मुझे पता है मेरे पे बहुत आरोप, बहुत लांछन लगने वाले हैं कि भाई तू बायस्ड है, भाई तू इसके लिए तू फेवरेटिज्म करता है। लेकिन सिर्फ इस चीज के डर से मैं अपनी ऑडियंस जो मेरे को पसंद करती है उनको वंचित नहीं रख सकता कि व्हाट आई फील आई एम गोइंग ऑल आउट। जो मेरे को पसंद है वो पसंद है। तो 3 बेसिक फंडामेंटल्स, बेसिक मेजर्स के बारे में बात कर लेता हूं इस वक्त, जिनके बेसिस पे मैंने इनको रैंक किया है। तो फर्स्ट बीइंग रिटेंशन। अब रिटेंशन सबको पता होगा, या फिर जिनको नहीं पता बता देता हूं। रिटेंशन मतलब मैं कितनी बार उस गाने को बार बार सुन रहा हूं, और इसी कॉलम में सारी चीजें आ जाती हैं। आपका फ्लो आ जाता है, आपकी बीट आ जाती है, आपकी राइमिंग स्कीम आ जाता है, आपका हुक आ जाता है, क्योंकि ये एलिमेंट्स हैं जो गाने का रिटेंशन रेट बढ़ाते हैं। माइंड यू, फैक्ट्स वोंट इंक्रीज योर रिटेंशन रेट। इन्हीं चीजों की वजह से बढ़ता है। सेकंड इज ब्रुटैलिटी, कि कितने तगड़े तरीके से उस बंदे ने डिस किया है। एंड मैं पहले बता देना चाहता हूं, ब्रुटैलिटी का मतलब मेरा सिर्फ ये नहीं है कि माँ बहन की गालियां दी हैं, या फिर मैं तेरे को मार दूंगा, मैं चीर दूंगा, मैं फाड़ दूंगा। नहीं, ब्रुटैलिटी इज कि सामने वाले को शर्म आ जाए, या फिर हमें सुनने वालों को ऐसे हो जाए यार ये क्या बोल दिया। समझ रहे हो? जैसे रफ्तार भैया मुझे सांस नहीं आ रही थी। अब इसमें कोई ये नहीं था मैं मार दूंगा, बट दिस फॉर मी इट वॉज ब्रूटल। कि भाई तेरे को सांस नहीं आ रही थी, उसने ऐसी कि तेरे दांत पीले। इट इज नॉट कंसिडर्ड एज हार्डकोर ब्रूटल, लेकिन मेरे लिए ये लाइन वॉज प्रिटी एपिक। ये बहुत मतलब ये कहते हैं ना, ओ ये क्या बोल दिया, ये वाले टाइप की फीलिंग थी। तो इस चीज को मैं ब्रुटैलिटी के अंदर ही कंसिडर करूंगा। तो एक बार फिर से क्रक्स समझा देता हूं। ब्रुटैलिटी मींस जिस लाइन पे हमें ऐसे लग गया ओह शिट इसने क्या बोल दिया, इसने या तो सामने वाले को शर्म आ गई, या सामने वाले की फट गई, या कुछ ऐसा फेंक के मार दिया कि सामने वाला इस चारों खाने चित। एंड थर्ड बीइंग अनदर क्या कहते हैं बेसिस और पैरामीटर्स टू जज इज माई इन्वॉल्वमेंट। अब आई नो अब आप बोलोगे कि भाई तेरी इन्वॉल्वमेंट से डिस गेम से क्या लेना देना, वो डिस्ट्रैक्ट कितना अच्छा है कितना नहीं, वो तेरे इन्वॉल्वमेंट से क्या लेना देना। तो मैं आपको समझाता हूं कि इन्वॉल्वमेंट का किसी डिस गेम में होना एक बहुत मेजर पार्ट प्ले करता है, जिसको हम एड्रेस नहीं करते हैं, पर वो फैक्ट होता है। जब भी कोई लड़ाई दो ऐसे लोगों के बीच में होती है जिनकी पर्सनैलिटी होती है, जिनका ऑरा होता है, जिनके जो आर्टिस्ट होते हैं, जिनको पसंद नापसंद करने वाले लोग होते हैं, वो उस डिस ट्रैक को एक हाइप, एक पिलो, एक ऐसा कुशन देता है जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड दैट प्लेज अ मेजर रोल। अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट नहीं हो, आप अपीलिंग आर्टिस्ट नहीं हो, आपका कोई ऑरा नहीं है इतना ज़्यादा, तो आपकी आपके डिसेज में इन्वॉल्वमेंट लोगों का थोड़ा सा कम हो जाएगा। या आप सिर्फ गाली गलौज करना जानते हो, या फिर आप उस टाइम के नहीं हो। समझ रहे हो कि जैसे अब जिस बंदे ने नया रैप सुनना शुरू किया है, लेट्स से 2020 में किया, तो उनके लिए इन्वॉल्वमेंट हो सकता है डिवाइन और एमीवे की ज्यादा हो, कृष्णा मुफाड़ की ज्यादा हो, रादर देन एमीवे और रफ्तार। आपका क्या कहते हैं, क्या नाम है उस लड़के का यार, खुजामत गाना किसने गाया, शिट अस्तगफिरुल्लाह किसने गाया यार, अरे यार मैं भूल गया नाम, क्या था यार उसका, MC स्टैन। जैसे MC स्टैन ने भी कई रैपर्स के साथ बीफ की है, तो उनका अलग टेंजेंट होगा, वो उस टाइम ज्यादा इन्वॉल्व होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और मेजर एग्जाम्पल दे देता हूं कि बिग ई एंड टूपाक की बहुत तगड़ी राइवलरी हुई थी, खून खराबा भी हो गया था। लेकिन मी एज एन ऑडियंस, मैं उस टाइम का नहीं हूं, तो मैं उस बीफ बैटल में इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं था जितना मैं MGK वर्सेस एमिनम के बारे में हूं। और आप में से भी झूठ मत बोलना, 80% लोग ऐसे हैं जिनका अभी भी किल शॉट इज द फेवरेट डिस ट्रैक एवर। ऑल्दो हो सकता है उसमें इतना ब्रुटैलिटी है, इतना टेक्निकली वो इतना सुपीरियर ट्रैक ना हो, बट
दैट्स वेयर माई इन्वॉल्वमेंट रोल प्लेज अ रोल। जो आपकी इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे रोल प्ले करती है उस जगह पे, जब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो मैंने तीनों के लिए 10-10-10 पॉइंट रखे थे, रिटेंशन के लिए 10 पॉइंट, ब्रुटैलिटी के लिए 10 पॉइंट और माई इन्वॉल्वमेंट के लिए भी 10 पॉइंट्स, तो टोटल बनता है 30। अब शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए मेरी लिस्ट के साथ। तो मेरी लिस्ट में नंबर 10 पे है तेरे मास तेरे नाश्ते में डालू बने लाश तेरे शब्द से पास मेरे रास्ते तेरे खोल दूं तो खास तेरे सत्यानाश। Bitch I'm a dog। Oh man, मैं इस गाने के बारे में क्या बात करूं। This was a diss towards Raga by none other than महाराज। और इसमें इसको मेरे पॉइंट्स मिले हैं 9 फॉर रिटेंशन क्योंकि ये गाना बहुत कैची बहुत होगी था, 7 फॉर ब्रुटैलिटी क्योंकि मुझे लगा कि काफ़ी हद तक ब्रूटल था, लेकिन ऐसा नहीं था कि ऑल इन और मैं मार दूं, मतलब समझ रहे हो कि इतना ज़्यादा ब्रुटैलिटी में मेरे को नहीं लगा। एंड इन्वॉल्वमेंट, हेयर कम्स अनदर पार्ट, उस टाइम पे मैं इनकी डिस में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था। मैंने गाने सुने, मैंने इन्जॉय किया, मैंने कोई फैक्ट्स रीचेक किया, फिर ये सब नहीं किया। एंड फैक्ट्स रीचेक से मैं एक और चीज़ क्लियर करना भूल गया कि मैं इस कंसिडरेशन में फैक्ट्स क्यों नहीं ले रहा हूँ। तो मैं फैक्ट्स इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि फैक्ट्स डिफर करते हैं, मैं उन्हें पर्सनली जानता नहीं, मैं उस वक्त उनके साथ नहीं था। तो जैसे एमिवे के लिए फैक्ट ये है कि रफ्तार ने उसका गाना नहीं निकाला 1 साल तक, बल्कि रफ्तार के लिए फैक्ट ये है कि टाइम ही नहीं मिला, और मेरी इस बारे में तेरे से बात हो चुकी है। और कैसे और किसी के जैसे कृष्णा मुफाड़ के फैंस के लिए ये फैक्ट है कि हरजस ने अंकित की बुराई की थी ऑन फोन कॉल, लेकिन कलमकार के फैंस के लिए ये फैक्ट नहीं है, वैलिड नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला है अपनी तरफ से कि भाई वो पुरानी रिकॉर्डिंग है। तो फैक्ट्स चेक करने के 2 ही तरीके हैं, या तो आपको पता हो कंक्रीट कोई डॉक्यूमेंटेशन हो जिससे आपको पता लग गया हो, जैसे वीडियो प्रूफ या कुछ हो, या फिर दोनों आर्टिस्ट उसको एक्नॉलेज कर लें कि हाँ भाई ऐसा हुआ था। तो इन 2 चीज़ों पे या फिर बहुत ही सामने फैक्ट्स हो, जैसे आपके बाल पीले हैं, तो ये समझ रहे हो। तो इसलिए मैं फैक्ट्स को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फैक्ट्स को कितना भी चेक करने की कोशिश करूँ वो डामाडोल ही रहने वाले हैं। तो आई डिलीटेड फैक्ट्स फ्रॉम देयर। ब्रुटैलिटी में थोड़े बहुत फैक्ट्स आ जाते हैं तो उसी के अंडर है। हाँ, तो मैं भटक जाता हूँ बीच में, लेकिन मैं कोई ऐसे नहीं कि मैं यही बोलूँगा, स्क्रिप्ट बना के नहीं बोलता हूँ, मैं जो दिल में आता है वो बोलता हूँ। इसलिए मैंने जैसा कि बताया 9 फॉर रिटेंशन, 7 फॉर ब्रुटैलिटी एंड 7 फॉर माई इन्वॉल्वमेंट, तो विच मेक्स 23 आउट ऑफ 30 एंड इट कम्स इन नंबर 10 पोजिशन। तो अब चलते हैं अपनी लिस्ट की नंबर 9 की तरफ, और ये है एक टाई बिटवीन एनीमे हेंटाई और सच बोल पाता। मैंने थप्पड़ निकाला था 2013 में, सबको हिला डाला। मैं दंगल में आया था, शोहरत कमाई और औरत बिगा डाला। मैं था तो स्टूडियो पे टीप इन वीडियो में, तुझसे पहले रेडियो पे ले फिर ऊपर का सप्लाई और गारंटी था तू देगा नहीं रिप्लाई। तुमला चश्मा इसमें फैक्स नहीं दिख रहा है, मैनेजर तुझे स्नैक्स ना मिलना है, जितना उबला उतना जल्दी से छिलना है, बड़ा फटा मतलब तेरी देरी से सिलना है, नकली प्रोफेसर तू बच्चों पे। तो सबको पता है कि एमी वर्सेस रफ्तार की बीफ में सबसे अंडररेटेड अगर कोई गाना था तो वो था एनीमे हेंटाई। इसीलिए मैंने इस गाने को 5 मार्क्स दिए हैं फॉर रिटेंशन, क्योंकि इसको बार बार सुना नहीं जा सकता, बट दिस सॉन्ग वाज डोप। ब्रुटैलिटी में इसको मिलते हैं 7 एंड मेरी माई इन्वॉल्वमेंट में मिलते हैं इसको 10, तो विच मेक्स 23 आउट ऑफ 30। एंड सच बोल पाता को आई गिव 5 ऑन रिटेंशन, 8 ऑन ब्रुटैलिटी, दिस वॉज epic, brutal song, and 9 for my involvement, which makes it 23 as well. तो ये दोनों 23 पॉइंट्स के साथ आते हैं 9वें पायदान पे। अब आई नो आप बोलोगे 23 तो बिच आई एम अ डॉग को भी दिया हुआ है, तो मैं अगर बहुत मेरा रूल था कि मैं सिर्फ अगर टाई करवाऊंगा तो दो गानों के बीच में करवाऊंगा, 3 या 4 के बीच में नहीं। और जब मैं इन तीनों गानों को कंपेयर किया तो बिच आई एम अ डॉग थोड़ा सा नीचे आ गया था, तो इसलिए बिच आई एम अ, पर मैं ऐसे मार्क्स नहीं दे सकता ना कि 23.25 या 15, ये बहुत इलॉजिकल हो जाएगा। तो इसीलिए फॉर मी बिच आई एम अ डॉग इज एट 10 एंड एनीमे हेंटाई एंड सच बोल पाता इज एट 9th पोजीशन। और नंबर 8 पर है ऐलान
बाय मुफाड़। 1920 का फर्क है, फैक्ट्स गिनना वो रफ्तार है, मैं भी वे याद दिलाऊं, परिवार ये गया था तब कहां चारों को हाइट मिल गई हो तो सच मैं बताऊं, भाई के साथ लगा गलत हुआ ज्यादा, बट टेस्ट करने का पहले था नहीं इरादा, ये बात वो खुद ही संभाल लेंगे, बोले मुफाड़ मेरे लिए कोई आवाज नहीं उठाता। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये गाना कितना डोप था। इस गाने की रिटेंशन के लिए मैंने इसको दिए 5.5, 9 फॉर ब्रूटैलिटी because this track was pretty brutal, and 9 for my involvement, which makes it 23.5. तो ऐलान से एक स्टेप ऊपर नंबर 6 पे आता है मां कसम बाय कृष्णा। Oh my God, this track was so epic. कभी कभी चुप रहना ही बेहतर है, कृष्णा अब ले रहा तेरी क्या करे, क्या करॉट में इस गेम में बंदा है नहीं, मेरी गलती करी नाम को ले करे, फे करे मरेगा तो करेगा ना मिस कोई, रैप की लुगाई लगता है तू मिस कोई, जब तक तेरा फायदा था तू भी कर रहा था रा जैसे मटन वाली डिश, कोई झटका लगा था तुझे। इस गाने को रिटेंशन में मैंने दिए 4.5, 10 in brutality. This song was killer, brutal, honest, बहुत ही तगड़ा, and 9 in my involvement, which makes 23.5. and again अब आप पूछोगे कि भाई 23.5, ऐलान भी 23.5, मां कसम भी, तो ये ऊपर नीचे क्यों? तो फिर मैंने आपको बताया कि यार मैं 0.75, 0.80 नहीं कर सकता। जब मैंने देख लिया कि ये दो ट्रैक्स किधर मुझे लगता है कि शायद कोई थोड़ा सा नीचे रह गया, मैं इक्वल नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं उनको ऊपर नीचे रख देता हूं। आई नो ये रैंकिंग थोड़ी समझनी मुश्किल है, लेकिन दिल से बनाई, अगर दिमाग से बनाता तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही करता, इसीलिए थोड़ा सा ऊपर मां कसम, और इधर आता है ऐलान। तो इसके बाद नंबर 6 की तरफ चलते हैं, और नंबर 6 पे भी टाई है 2 गानों के बीच में, जिसका नाम है भूत बनेगा बाय मुफाड़ एंड गिरफ्तार बाय एमीवे बंटाई। हर बार बोले जवाब नहीं दूंगा मैं इसके बाद, फिर देखे लड़ू नेक्स्ट स्टेप किसके साथ, तेरे बाकी गाने इतने एवरेज, तेरा नाम हुआ एमीवे की डिस्क के बाद, केमिकल मुझसे पंगा लिया सहना पड़ेगा, आड़ी लेगा मुझसे महंगा पड़ेगा, रैपिंग के मामले में पागल सा रैपर हूँ, ये बता तू मुझसे कब तक सड़ेगा, तू जब तक सड़ेगा मैं तब तक लड़ेगा, मैं ठक ठक करेगा दिल धक धक करेगा, और मेरे ही खौफ में हर जगह जाके तू मेरे ही बारे में बकबक करेगा, तू बकबक करेगा, तू बकबक करेगा। तो भूत बनेगा को मैंने 7 मार्क्स दिए हैं फॉर रिटेंशन, 8 फॉर ब्रूटैलिटी एंड 9 फॉर माई इन्वॉल्वमेंट, विच मेक्स इट 24 आउट ऑफ 30। वहीं गिरफ्तार को मैंने दिए हैं 8 इन रिटेंशन, 6 इन ब्रूटैलिटी एंड 10 इन माई इन्वॉल्वमेंट, विच मेक्स इट 24 आउट ऑफ 30। तो ये 2 तगड़े डिस्ट्रैक्ट्स के बाद हमारा आधा सफर खत्म हो चुका है, और अब हम बात करने वाले हैं टॉप 5 के बारे में, जिसमें 5वें पायदान पे भी टाई है, और ये टाई है बिटवीन 2 सॉन्ग्स, शेख चिल्ली एंड महारानी। अपने से पीछे बताया क्या, अपने से नीचे दिखाया क्या, अपने सीने से लगाया था, कितनी खुशी से मैं गाना कर रहा था, तब तेरा तेवर अलग था, तू लड़का कड़क था, माल फूक के दिन भर रहता है स्टोन पर, आज तक एक शो तू रॉक नहीं कर पाया, अभी बहुत रेज है पर पहले स्टेज पे देखा तेरी तो आवाज नहीं आ रही थी, रेड बुल शो पे अपने गाने नहीं गा पाया, रफ्तार भैया मुझे सांस नहीं आ रही थी। शेख चिल्ली, व्हाट अ ट्रैक। आई गेव 9 इन रिटेंशन क्योंकि ये गाना मैं बार बार सुन रहा था, 5.5 इन ब्रूटैलिटी एंड 10 आउट ऑफ 10 इन माई इन्वॉल्वमेंट, जो बनाता है 24.5 इन टोटल आउट ऑफ 30। और फिर आता है महारानी, अ किलर ट्रैक बाय अ किलर आर्टिस्ट, जिसको 7 दिए हैं मैंने रिटेंशन में, 8.5 इन ब्रूटैलिटी एंड 9 इन माई इन्वॉल्वमेंट, which makes it a total of 24.5। और इसी के साथ हम ऊपर चढ़ते हुए चौथे पायदान पे आते हैं। चौथे पायदान पे गेस करो कौन सा गाना है। मत कर चुस्के खत्म कर, कोई तो पेल रहा जम कर, भाग 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 चुचगिरी जरा कम कर, माइक पे गा रहा है सलाम मर कर, मैं देता वन टेक में लेबल के वर्कर। यस, मेनी ऑफ यू गेस्ड इट राइट। चौथे नंबर पे है गली के कुत्ते बाय नन अदर देन एमीवे बंटाई। इस गाने को 7 दिए मैंने रिटेंशन में, 9 इन ब्रूटैलिटी एंड 9 इन माई इन्वॉल्वमेंट, विच मेक्स 25 इन टोटल आउट ऑफ 30। ओ मैन, व्हाट अ ट्रैक इट वाज, प्रीटी ब्रूटल, बहुत तगड़ा। और इसी के साथ हम फाइनली आ गए अपने टॉप 3 डिस ट्रैक्स के बीच में। तो आर यू एक्साइटेड? आप फर्क देख रहे हो, 0.5 का है, क्योंकि
भाई साहब, अगर ये 6-7 एक साल पहले बनाने की बारी आती तो शायद ये बहुत इजी रहता, लेकिन सबको पता है 2020 में जो डिसा है ना सबने एक दूसरे को, विच मेक्स इट लॉट मोर हार्ड देन यूजुअल। और इसी के साथ हम बात करेंगे टॉप 3 की। तो तीसरे नंबर पे है, इतनी भी क्या जल्दी थी मरने की, तुझे शौक है औरों का बोरो करने की, फिर भी कर पाया नहीं स्पिट क्योंकि शायद आदत है तुझे सोलो करने की। फेमी वे एक सांप के बराबर मेरा एक गाना, तेरे 8 के। यस, तो तीसरे पायदान पे है सीधा मेकओवर बाय अ किलर आर्टिस्ट कृष्णा। और ये ट्रैक इतना कैची, इतना ब्रूटल, इतना ऑनेस्ट था, व्हाट शुड आई टेल यू। इसलिए मैंने इसको 7.5 दिया इन रिटेंशन, 10 आउट ऑफ 10 इन ब्रूटैलिटी क्योंकि ये गाना बहुत ही ब्रूटल था, एंड 8 इन माई इन्वॉल्वमेंट क्योंकि ये दोनों तरफ से बीफ नहीं हुआ था, इसलिए आई वॉजंट दैट इन्वॉल्व इन दिस बीफ, विच मेक्स इट 25.5 आउट ऑफ 30 and which is a great total। तो अब हम पहुंच चुके हैं towards our final 2 diss tracks और नंबर 2 पर है, खेला है खेल मैंने खुद के तरीके से, सबके फ्लो एक ही तरीके के, सबको पता है कौन खुद के बलबूते पे नंगे पर निकला था लेकिन आज जूते पे। जो भी समझ में आया क्या बाय एमिवे बंटा है। और ये गाना क्या गाना था यार, इसको 50 बार आप सुन सकते हो। इस गाने में एक अलग ही वाइब है, एक अलग ही क्लास है, एक अलग ही राइम है, इसीलिए मैंने 10 आउट ऑफ 10 दिए इन रिटेंशन, 6 आउट ऑफ 10 इन ब्रूटैलिटी एंड 10 आउट ऑफ 10 इन माई इन्वॉल्वमेंट, विच मेक्स 26 इन टोटल। और ये बनाता है नंबर 2 इन माई टॉप 10 डिस ट्रैक लिस्ट। अब आप सोच रहे होंगे यार सीधा मेकओवर हो गया, ऐलान हो गया, भूत बनेगा हो गया, तो नंबर 1 पे है क्या, समझ में आया हो गया कि शेख चिल्ली हो गया, तो नंबर 1 पे है क्या। तो नंबर 1 बताने से पहले मैं फ्यू ऑनरेबल मेंशंस कर देना चाहता हूं। एंड हियर कम्स द टाइम to disclose my favorite diss track till now in Desi hip hop, and that is देना तो बनता है, बंदा मैं कौन तेरे वाला 6 मिनट 30 सेकंड बेटे तेरा 20 सेकंड बहुत है, ये तो मेरा तन गिरा तन्ने वो बार्स के बाद तू फौत है, वो खौतारी है भारी बेटे तेरी 1.5 शाना पंती लगा दी तेरे साले करेगा तू यार तू कल उस्ताद तेरी हरकत को पैर पे कुल्हाड़ी कहते। Gunlet 2.0, oh my, what a song it was a killer song। 6 मिनट का गाना, 6 मिनट का आग गाना बनाया ये रैप डीमन ने, इसीलिए मैंने इसको दिए 10 आउट ऑफ 10 इन रिटेंशन, 10 आउट ऑफ 10 इन ब्रूटैलिटी एंड 7 आउट ऑफ 10 इन माई इन्वॉल्वमेंट, जो बनाता है इसको 27 मार्क्स के साथ चार्ट बस्टर टॉप ऑफ द लिस्ट मेरी लिस्ट के अंदर। तो मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है वो ये है कि Gunlet 2.0 is the best diss track made in hip hop scene। अब ये मेरे ओपिनियन है, ये लिस्ट बहुत सब्जेक्टिव है, आपका क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख के बताओ। 2000 लाइक्स इस वीडियो पे और मैं बनाऊंगा टॉप 10 लिस्ट ऑफ माय फेवरेट देसी हिप हॉप आर्टिस्ट, और इसी के साथ खत्म होती है मेरी टॉप 10 डिस ट्रैक लिस्ट ऑफ इंडियन हिप हॉप सीन। मैं जानता हूं कई लोग मुझसे अग्री करेंगे, बोलेंगे भाई तू और मैं सेम, कई बोलेंगे नहीं भाई ये वाला ऊपर होना चाहिए था, ये वाला नीचे होना चाहिए था। आई नो बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी सब्जेक्टिव, और इसकी सब्जेक्टिविटी दिखाने के लिए ही मैंने एक तीसरा पॉइंट ऐड किया इसमें जिसका नाम है माई इन्वॉल्वमेंट। जो मेरी इन्वॉल्वमेंट थी हो सकता है आपकी ना हो, और इसीलिए मैंने अपने सब्सक्राइबर्स, अपने दोस्त लोग, अपने भाई लोग जो मुझे देखते हैं, इतना पसंद करते हैं, इतना प्रमोट करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, उनसे पूछा कल रात को कि आपके टॉप 3 डिस ट्रैक्स क्या हैं। तो उन लोगों के भी बिल्कुल अलग अलग ओपिनियंस थे, बिल्कुल अलग अलग उनके पर्सपेक्टिव्स थे टुवर्ड्स डिस ट्रैक्स, और उनकी लिस्ट मैंने बोला था मैं पढ़ के सुनाऊंगा, तो मैं बिल्कुल पढ़ के सुनाने वाला हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा देर और रुकिए, 2 मिनट और रुकिए, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। हिमांशु दशमन ऐलान भूत बनेगा माँ कसम, अभी सिंघानिया ऐलान Gunlet 2.0 माँ कसम, बहुत तगड़े ट्रैक्स। यश तिवारी Gunlet 2.0 ऐलान माँ कसम, बहुत सी माँ कसम बहुतों में है और बहुत वेल डिजर्व भी है। राकेश किशु माँ कसम Gunlet 2.0 गली का कुत्ता वो।
अर्नब पाटिल मां कसम गनलेट 2.0 सीधा मेक ओवर, बहुत सही। महारानी गिरफ्तार ऐलान, बहुत सही। द लोकल स्ट्रीमर महारानी दशहरा एंड ऑफ कोर्स भूत बनेगा, बहुत सही भाई। राशुन राज सीधा मेक ओवर, मां कसम शेख चिल्ली, ये तीनों मेरी लिस्ट में, बहुत सही।